हे गाइस, वेलकम टू प्रोग्रामेटिक ब्रेन्स। मैं हूं निरुद्ध सिंह और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है स्विच केस। स्विच केस क्या होता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही हार्ड लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर होता है स्विच केस का, सिंटैक्स होता है। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि कोई भी एक वेरिएबल को स्विच करते हैं और हम देखेंगे आगे क्या होता है। एक बेसिक सा बता देता हूँ आपको। और उसके अंदर जो इनपुट डालेगा आपका यूजर, उसके हिसाब से बहुत सारे केसेस डिफाइन होते हैं। जैसे कि यहाँ पे केसेस 1, 2, 3 और ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। अगर समझो केस 1 के हिसाब से जो आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट इनपुट है वो आ गया, तो केस 1 एक्टिव हो जाएगा और आपका जो भी उसके रिलेटेड जो भी लाइंस है वो एग्जीक्यूट होंगे और आप सीधा जाओगे एंड में। स्विच के बाद जो आपका स्टेटमेंट होगा वो मतलब आप स्विच केस से बाहर निकल जाओगे, इसलिए हम ब्रेक यूज करते हैं। वैसे ही अगर आपका जो केस 1 का जो एक्सपेक्टेड इनपुट था वो नहीं आया तो केस 2 सर्च होगा, और अगर उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड इनपुट था वो आ गया तो वो ट्रू हो जाएगा और उसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आप वापस से ब्रेक के हिसाब से आप यहाँ से निकल जाओगे। इसलिए हमने यहाँ पे ब्रेक लिखा हुआ है हर एक केसेस के बाद। वैसे ही करते करते हम केस 3 पे जाएंगे, केस एन तक जाएंगे, और अगर यहाँ जो भी केसेस हैं इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेक्टेड इनपुट था वो नहीं है, तो अगर उसके अलावा कुछ इनपुट डाला तो हमारा जो डिफॉल्ट केस होता है वो एक्टिव हो जाएगा और वो रन होगा, और वो होगा उसके रिलेटेड जो भी लाइंस होते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और आप वापस से निकल जाओगे स्विच केस के बाहर। ये डिफॉल्ट एक्चुअली क्या होता है, सबसे लास्ट में लिखा जाता है और एक एक्सेप्शन जैसा होता है कि अगर कुछ भी नहीं तो फिर एक्सेप्शन में हम ये लिखते हैं। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया है स्विच केस के बारे में। कोई पैराग्राफ ऐसा नहीं है, बट स्विच केस के लिए आपको एक मंडे टू ट्यूसडे मंडे वीक डेज होते हैं, वो आपको आउटपुट करने के लिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। आज के लेक्चर में हम एक कैलकुलेटर बनाएंगे यूजिंग स्विच केसेस स्टेटमेंट, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आज का टॉपिक। सो आई होप सो आप एंड तक वीडियो को वॉच करें और बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गाइस, स्टार्ट करते हैं ये प्रोग्राम को। सबसे पहले हम लिखते हैं #include iostream.h। इंट मेन, और हमारा प्रोग्राम शुरू होता है। बेसिकली हमें एक कैलकुलेटर बनाना है जो कि पहले तो वो दो वेरिएबल्स में इंटीजर के दो वैल्यूज लेगा और वो दो नंबर्स के ऊपर ही हमारा पूरा ऑपरेशन होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे जिसको हम स्विच में डालने वाले हैं। तो उसके ऊपर अगर हमारा 5 हम ऑपरेशन करने वाले हैं, जो 5 केसेस होंगे हमारे अपार्ट फ्रॉम डिफॉल्ट, जो कि होंगे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एक होगा आपका ये रिमाइंडर वाला जो होता है वो करेंगे हम। तो एक काम करते हैं, पहले हम जो भी दो वेरिएबल्स है जिसमें हमें नंबर स्टोर करना है, जिसके ऊपर हमारा जो प्रोग्राम होगा, ऑपरेशन होगा, वो होगा तो इंट एक्स एंड वाई, एक्स वाई। फिर कैरेक्टर में मैं एक ऑपरेटर ओपी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, क्योंकि ओपी हमारा कैरेक्टर, क्योंकि हम प्लस और माइनस और ऐसे करते करते हम 5 ऑपरेशन करेंगे, जो कि प्लस और माइनस और मल्टीप्लिकेशन ये सब किस में आते हैं, कैरेक्टर्स में आते हैं। इसलिए मैंने 4 मतलब कैरेक्टर को डिफाइन किया है ऑपरेटर नाम का, एओपी नाम का एक वेरिएबल को। और हम क्या करेंगे, अभी पहले तो हम इनपुट ले लेंगे जो भी हमें वैल्यूज चाहिए वो। पहले तो हम लिखेंगे वेलकम टू आवर कैलकुलेटर। एंटल में इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लीन रखना है अपना प्रोग्राम, एक नए नए लाइन पे आए इसलिए। और उसके बाद मैं एक एस्ट्रिक का एक बहुत बड़ा लाइन आउटपुट करना चाहता हूँ ताकि और क्लीन लगे। उसके बाद मैं दो वैल्यूज को चाहूंगा कि यूजर डाले अंदर।
और इसलिए मैं यू लिखूंगा एंटर 2 नंबर्स। उसके बाद मैं उसको एक्स और वाई में इंसर्ट कर दूंगा, एक्स एंड वाई में, पहले एक्स फिर वाई। उसके बाद में यूजर को पूछूंगा कि आपको कौन सा ऑपरेशन करना है, दोनों से मतलब कौन सा आपको कैलकुलेशन करना है, प्लस हो माइनस हो कौन सा। सो मैं लिखूंगा एंटर द टाइप ऑफ ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि उसको इनपुट कर दूंगा अपने ओपी वेरिएबल में। अब हमारा स्टार्ट होता है स्विच स्टेटमेंट। तो उसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है कि हमें लिखना होता है, एक सिंटैक्स होता है उसका, क्योंकि हमें ओपी वेरिएबल को हमें से स्विच करना है, इसलिए मैं लिखूंगा स्विच और पैरेंथेसिस में मैं लिखूंगा ओपी, जो वेरिएबल का नाम है जिससे मुझे स्विच करना है, और एज यूजुअल हमारा सेमीकोलन। उसके बाद हमारा स्विच केस चालू होगा, इसलिए हमें एक नए ब्रैकेट में लिखना है, जो कि एक अलग ही उसका, जैसे कि हम फॉर लूप के लिए यूज करते हैं ब्रैकेट्स, वैसे हमें स्विच के लिए भी यूज करना है। तो इसमें मैं पहले लिखूंगा कि केस 1, केस मतलब मेरा जो एक्सपेक्टेड इनपुट है वेरिएबल से, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूछा एंटर दी टाइप ऑफ ऑपरेशन। सो मुझे मालूम है कि मेरा 5 ऑपरेशन होने वाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड जो रिमाइंडर वाला होता है वो। सो मेरा जो फर्स्ट केस होगा वो होगा प्लस, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेड जो वन ऑफ द एक्सपेक्टेड इनपुट्स है वो है प्लस। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको प्लस से ही शुरुआत करना है, बट आप कर सकते हो भी तो, लेकिन मैं फॉर माई ईज मैं इसको प्लस से शुरू करूंगा। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है यहाँ पे कि आपको जो आपका जो एक्सपेक्टेड फर्स्ट इनपुट है जो कि है प्लस, उसको आपको एक इसमें लिखना है प्लस। और उसके बाद आपका आएगा कोलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्लस के अगल बगल जो ये है उसको भी आपको नहीं भूलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्लस ऐसे ही लिखता सिर्फ बिना किसी ऊपर कोलन के, तो फिर वो मतलब सिंटैक्स उसका करेक्ट नहीं होता, इसलिए मैं उसको सिंगल कॉमर्स के बीच में लिखूंगा। एक्चुअली ये कॉमर्स नहीं है, लेकिन एक्चुअल नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं ये लिख रहा हूँ। और उसके बाद जो मुझे केस, अगर मेरा समझो जो यूजर है उसमें इनपुट लिख दिया प्लस का, तो उसके बाद मेरा क्या एक्शन होना चाहिए वो मुझे नेक्स्ट लाइन में लिखना है। तो मेरा एक्शन होगा सिंपली सी आउट और एक्स प्लस वाई, क्योंकि सिंपल है कि मुझे प्लस का कमांड आया है, तो मैं उसको प्लस दोनों नंबर्स को प्लस करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये लिखने वाला हूँ। और आखिर में एंडल। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर मेरा इस केस ट्रू हो गया तो मैं ब्रेक करके यहाँ से निकल जाऊंगा, इसलिए ब्रेक और सेमीकोलन अगेन। और इसके बाद मैं केस 2 पे जाता हूँ। केस हमारा जो सेकंड वाला होगा वो होगा माइनस, उसके लिए भी सेम, एक कोलन डालना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सी आउट और वंस अगेन माइनस है इसलिए एक्स माइनस वाई एंडल, और वापस से ब्रेक आएगा हमारा। ब्रेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है केस। और हमारा थर्ड होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट होगा डिवीजन।
और नेक्स्ट होगा लास्ट रिमाइंडर का। अब क्योंकि हमारे जो भी 5 ऑपरेटर थे जो हमारे एक्सपेक्टेड थे वो हो चुके हैं, तो इसके अलावा अगर गलती से कोई डालता है कुछ दूसरा ऑपरेटर का नाम या फिर कुछ और कैरेक्टर डालता है, तो उससे हमारा होगा डिफॉल्ट केस होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें हम लिखेंगे जो हमें डिस्प्ले करना है अगर कोई एरर है तो। जैसे कि अगर मुझे कोई और एक्सपेक्टेड के अलावा कुछ और मिलता है तो मैं लिखूंगा एरर, जिसके आप देखते हैं कि कैलकुलेटर में आता है प्लीज ट्राई अगेन, और या फिर मैं लिखूंगा एंटर वैलिड ऑपरेटर। और उसके बाद हमें ब्रेक नहीं लिखना है, सिंपली हमें यहां से निकल जाना है। और लास्ट में क्योंकि मैंने यहाँ पे इंट मेन लिखा है इसलिए मेरे को रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। और क्लोज। अब ऐसे हम कंपाइल सक्सेस रन, और वेलकम टू पावर कैलकुलेटर सही है। तो मैं 10 और 20 दो नंबर्स लिखता हूँ, या फिर 20 और 10 और 10, और उसके बाद मैं लिखता हूँ टाइप ऑफ ऑपरेशन विच यू वांट टू डू। तो मैं अगर प्लस लिखता हूँ यहाँ पे तो एक्सपेक्टेड जो हमारा आंसर होगा वो होगा 30। सो Alt F5 से इसका आउटपुट दिखते हैं और 30 हमारा आंसर है। वैसे ही अगर मैं इसे वापस रन करता हूँ और अगर मैं इससे डिवीजन कराता हूँ या फिर सपोज कि मैं इससे रिमाइंडर वाला ऑपरेटर कराता हूँ, तो फिर वापस 20 10 और ऑपरेशन में मैं डालूंगा ये एक्सपेक्टेड जो वैल्यू होगा वो होगा, क्योंकि ये रिमाइंडर वाला है तो इसलिए 0 आना चाहिए, और 0 आ गया। और अगर मैं इसे वापस रन करता हूँ और वापस से मैं 2 नंबर डालता हूँ और मैं कुछ अलग ही डालता हूँ, मतलब जो एक्सपेक्टेड हमारा 5 ऑपरेटर है उसके अलावा, तो देखते हैं क्या आता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया ये, और मुझे आना चाहिए एरर एंटर दी वैलिड ऑपरेटर। तो ये डिफॉल्ट का काम होता है, जो लास्ट लाइन है हमारा, कि अगर उसके अलावा कुछ और नंबर आ जाए तो हमारा डिफॉल्ट केस में जो भी हम लिखते हैं वो आउटपुट होता है। सो गाइस, आज के एक ये लेसन में इतना ही था। आपको सिखाना था कि स्विच कैसे यूज करते हैं, और याद रखना कि यहाँ पे स्विच के बाद, यहाँ पे ओपी के बाद हमारा कोई भी सेमीकोलन नहीं आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। और बस यही था आज के लेसन में। आपको होप सो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।